हाय फ्रेंड्स, मैं हरमीत सिंह, दृष्टि चैनल के लिए। क्या आप बता सकते हैं क्या है हमारे पास जो बहुत ही बहुमूल्य है, लेकिन हम उसे एक रद्दी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते? एनी गेसेस? आई होप यू हैव गेस्ड इट वेल। वो है टाइम, समय या वक्त। मूल्यवान इतना दोस्तों कि विश्व विजेता सिकंदर ने अपने पूरे साम्राज्य के बदले में कुछ समय मांगा था मौत से, लेकिन उसे नहीं मिला। ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा, किसी भी कीमत पर। और बेकदरी इतनी कि फिजूल की गपशप के लिए, व्यर्थ की वीडियोस देखते हुए और बिना मतलब के टीवी प्रोग्राम्स को देखते हुए हम घंटों घंटों बिता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हमारे जन्म और हमारी मृत्यु के बीच जो समय का फासला है, वही समय हमारे पास है। हमारा जन्म तो हो चुका है, तो हमें पता है अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म की घड़ी। लेकिन दोस्तों, क्या हमें अपने मौत की घड़ी का पता है? क्या हमें पता है उस तिथि का जब मौत आकर हमारा दरवाज़ा खटखटा देगी? बिल्कुल नहीं। गुरु नानक देव जी ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा कि मौत को कितनी दूर देखते हो? तो एक ने जवाब दिया कि आज का दिन देख लिया है, पता नहीं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं। दूसरे ने कहा सुबह देख ली है, पता नहीं शाम देख पाऊंगा या नहीं। तीसरे ने कहा शायद अगला पहर देख पाऊं या ना देख पाऊं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा मौत इतनी दूर नहीं है, मौत तो बिल्कुल करीब है। हम आदमी हैं एक दमी, एक सांस, एक दम जो हमारे अंदर आ गया, बस वही जिंदगी है। अगली सांस या अगला दम आएगा या नहीं, इसका हमें कुछ भी पता नहीं। वी आर जस्ट सिटिंग एट द एज। कब एक धक्का लगेगा और हम मौत की उस घाटी में सदा के लिए गुम हो जाएंगे, इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें कुछ भी पता नहीं है कि हमारे पास समय कितना है, लेकिन हम उस समय को लुटा ऐसे रहे हैं जैसे कोई रद्दी या कबाड़ को भी नहीं लुटाता है, उसे भी संभाल कर रखता है ताकि कबाड़ी से कुछ पैसा वसूल किया जा सके। जबकि हमारी अपनी ज़िंदगी में ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि हर दिन को हम इस तरह जिएं जैसे कि आज ये हमारा आखिरी दिन हो। अगर आप रोज़ सुबह उठकर अपने आप को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं कि ये आपका आखिरी दिन है, तो फिर कल्पना कीजिए कि आप कितने प्रोडक्टिव होंगे उस दिन, आप कितने एक्साइटेड होंगे उस दिन के हर पल को भरपूर जीने के लिए। सिर्फ एक ये सोच आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। आपकी ज़िंदगी में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपका ध्यान सिर्फ उन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ पर होगा जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे थे। और आप उन पैटी एक्टिविटीज़ को जिसके कारण आपका जीवन बिल्कुल मैस बन गया है, क्राइसिस में आ चुका है, उसे आप बिल्कुल दरकिनार करना शुरू कर देंगे। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि टाइम एक नॉन रिन्यूएबल है। ये आपके लैपटॉप या फ़ोन की बैटरी नहीं है जिसे आप दोबारा रिचार्ज कर लेंगे। लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, लेकिन मनी को अगर हम लुटा दें तो फिर कमा सकते हैं, लेकिन समय को नहीं।
Time is not circular, that it will repeat itself. Time is linear. एक पल जो हमने अभी इस वक्त गंवा दिया, वो अभी जिंदगी में कभी भी लौट कर दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए बहुत ही जरूरी है टाइम कॉन्शियसनेस। टाइम मास्टरी इज लाइफ मास्टरी। जो लोग अपने वक्त को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलती है एक रिच, प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइंग जिंदगी। और ऐसी जिंदगी के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने वर्किंग आवर्स को मैनेज करें। हमें वो वक्त जो हम अपने नॉन वर्क आवर्स को एनरिच करने के लिए बिताते हैं, उसे भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी को हमें एक टोटलिटी में लेना होगा, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में नहीं। इसलिए जब भी हम अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज सेट करें, तो हमें अपने अपने जॉब या प्रोफेशन की कमिटमेंट्स के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हम अपनी फैमिली या अपने पेट के साथ कितना समय बिताते हैं, कितना समय हम अपने साथ बिताते हैं, कितना वक्त हम अपने आप को देते हैं अपनी बॉडी फिटनेस के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, अपनी रीडिंग्स के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए। टाइम मैनेजमेंट की पहली शर्त है कि जडिशियसली अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना, और उसके बाद उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटना। पहली, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, दूसरी इम्पॉर्टेंट, और तीसरी अनइम्पॉर्टेंट। अब दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि हर संडे को आने वाले वीक के लिए प्लानिंग करें। दोस्तों याद रखें, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। आपको बेहतर होगा अगर आप अपने एजेंडा बुक में या डेली प्लानर में अपनी सारी एक्टिविटीज़, अपने सारे कमिटमेंट्स, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, उन्हें ऑर्गेनाइज करें, उन्हें लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर दें जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। इसके लिए कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी की ख्वाहिशें अलग हैं, सभी के ज़िंदगी के गोल अलग हैं। अब अगर आपने एक बार अपने वीक की प्लानिंग कर ली है, तो ये भी ज़रूरी है कि हर रात करीब 10 मिनट अपने कल आने वाले कल के एजेंडा को दें, उस पर सोच विचार करें, और अगर उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो करें, और कल के लिए पूरी तरह फोकस्ड हो जाएं। और सबसे ज़रूरी और अहम बात, आपको जब आपने अपनी रूटीन को सेट कर लिया है या अपने एजेंडे को तय कर लिया है, तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको स्टिक करें, आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, ताकि आप उससे ज़रा सा भी डेविएट ना हो, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट और समथिंग अर्जेंट कम्स। और अगर आप 4 या 5 हफ्तों तक लगातार अपने इस डिसिप्लिन को कायम रख सकें, तो फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, और आपकी ये आदत निश्चित ही आपको महान व्यक्तियों की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर देगी। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली, एक्सीलेंट टाइम मैनेजर होने का मतलब ये नहीं है कि आप वर्कहोलिक हो जाएं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सिर्फ आपके टाइम को मैनेज करने की इफ़िशियंसी। टाइम मास्टरी
allows you more time to do the things you love to do, the things which are truly meaningful to you. दूसरा, हम यूजुअली सिर्फ अपना 20% वक्त उन एक्टिविटीज़ को देते हैं जिनका हमारे लिए रियल और लास्टिंग रिजल्ट हमें मिलता है और जिनका हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ता है, और बाकी 80% एक्टिविटीज़ यूज़लेस और इम्पैक्टलेस होती हैं और ज़्यादातर 3 बातों से रिलेटेड होती हैं: इंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो जितने भी सक्सेसफुल आदमियों को पाएंगे, उनकी सफलता का सिर्फ एक राज है कि वो अपनी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, उनकी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ का परसेंटेज ज़्यादा है और वेस्ट एक्टिविटीज़ का परसेंटेज बहुत ही कम। तीसरा, डोंट लेट अदर्स टू स्टील योर टाइम। समय चोरों से सावधान। ये कभी भी कहीं भी धमक पड़ते हैं, इन पर्सन या फिर फ़ोन के द्वारा। लर्न टू से नो। अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए ना कहने का साहस जुटा पाएंगे, तभी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बातों के लिए यस कह पाएंगे। 3, चौथा, डोंट पिक योर फोन्स एवरी टाइम इट रिंग्स। या व्हाट्सएप की घंटी बजते ही मैसेजेस देखना ना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन ख़राब होती है और आप जो काम कर रहे होते हैं उसकी रूटीन में खलल पड़ता है। याद रखिए, फ़ोन आपने अपनी सुविधा के लिए ख़रीदा है, दूसरों की सुविधा के लिए नहीं। 5वां, हमारी एक ह्यूमन नेचर है दोस्तों कि हम सिर्फ वही एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जिसे करके हमें फील गुड होता है, और हम उस एक्टिविटीज़ से बचना चाहते हैं जिन्हें करके हमें फील बैड होता है। लेकिन महान वही होते हैं दोस्तों जो अपनी इस इच्छा पर विजय हासिल करते हैं और उन्हीं एक्टिविटीज़ को करते हैं जो उनके लिए मीनिंगफुल होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट को आपको बिल्कुल सीरियसली लेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीरियस हो जाना है। अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल हल्का फुल्का रखें, अपने लाइफ की पेस को बहुत तेज़ नहीं, मॉडरेट रखें और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करें, क्योंकि अगर पीस ऑफ माइंड की कॉस्ट पर आप कुछ भी हासिल करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स और लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक्स एंड गुड बाय।